दोस्तों नमस्कार। शुभ आशीष के साथ आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपके घर में भी ऐसी विशिष्ट गंध आती है या घर में ऐसे कुछ लक्षण दिखते हैं? अगर हाँ, तो ये आपके पितर नाराज होने का लक्षण हो सकता है। इसे बिल्कुल भी हल्के में ना लें। आपके परिवार सहित आने वाली पुश्तों को भी इसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। तो ऐसे क्या क्या लक्षण दिखते हैं? पितर नाराज क्यों हो जाते हैं? क्या करने से ये दोष समाप्त हो जाएगा? सारी बातें हम बताएंगे आज के इस वीडियो में, तो इसे पूरा जरूर देखें और सबसे पहले कमेंट्स में जय पितृदेवता लिख दें। दोस्तों, आत्मा जब शरीर को छोड़कर सबसे पहले ऊपर उठती है तो वो पितृलोक में जाती है। वहां हमारे पूर्वज मिलते हैं। अगर उस आत्मा के कुछ अच्छे पुण्य हैं तो हमारे पूर्वज उसको प्रणाम करके खुद को धन्य मानते हैं कि इस आत्मा ने हमारे कुल में जन्म लेकर हमें धन्य किया। फिर इसके आगे आत्मा अपने पुण्य के आधार पर सूर्यलोक की तरफ बढ़ती है। लेकिन पितृलोक में बसे हमारे पूर्वज जब सूक्ष्म व्यापक शरीर से अपने परिवार को देखते हैं और महसूस करते हैं कि परिवार के लोग ना तो हमारे प्रति श्रद्धा रखते हैं और ना ही इन्हें कोई प्यार या स्नेह है, ना ये किसी अवसर पर हमको याद करते हैं, ना ये अपने ऋण चुकाने का प्रयास करते हैं, तो ये आत्माएं दुखी होकर अपने वंशजों को श्राप दे देती हैं। इसे ही पितृदोष कहा जाता है। पितृदोष एक अदृश्य बाधा है। ये बाधा पितर नाराज होने के कारण होती है। इसके कारण व्यक्ति को मानसिक अवसाद, व्यापार में नुकसान, मेहनत के अनुसार फल ना मिलना, वैवाहिक जीवन में समस्याएं, करियर में समस्याएं आदि आती हैं। छोटे शब्दों में कहें तो उस व्यक्ति और परिवार को कदम कदम पर बाधाओं का सामना करना पड़ता है। ग्रह दशा अनुकूल होने के बावजूद भी शुभ फल नहीं मिल पाते। कितने भी पूजा पाठ अनुष्ठान करने पर भी उसका शुभ फल नहीं मिल पाता। कुछ पितर पुण्यवान होते हैं तो कुछ शापित। शापित पितरों के दोषों का मुख्य कारण होता है परिजनों द्वारा किया गलत आचरण, अतृप्त इच्छाएं, जायदाद के प्रति मोह या उसका गलत लोगों द्वारा उपभोग होने पर, विवाह में परिजनों द्वारा गलत निर्णय लेने पर, परिवार के किसी प्रियजन को अकारण कष्ट देने पर भी पितर क्रोधित हो जाते हैं, परिवारजनों को श्राप दे देते हैं और अपनी शक्ति से नकारात्मक फल प्रदान करते हैं। पुण्यवान पितर नॉर्मली पितृदोष उत्पन्न नहीं करते, लेकिन उनका किसी भी रूप से अपमान होने पर अथवा परिवार के पारंपरिक रीति रिवाजों का पालन ना करने पर वे पितृदोष उत्पन्न करते हैं। इसके कुछ लक्षण आपको घर में दिखने लगते हैं। वो क्या दिखते हैं, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों से साझा करें और ऐसे ही जानकारीपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। तो पहला लक्षण है खाने में से बाल निकलना। अक्सर खाना खाते समय अगर आपके भोजन में से बाल निकलता है तो इसे नजरअंदाज ना करें। बहुत बार परिवार के किसी एक ही सदस्य के साथ होता है कि उसके खाने में से बाल निकलता है। बाल कहां से आया इसका कुछ पता नहीं चलता। यहाँ तक कि वो व्यक्ति अगर होटल में खाने जाएं तो वहां पर भी उसके ही खाने में से बाल निकलता है। परिवार के लोग उसे ही दोषी मानते हुए उसका मजाक तक उड़ाते हैं। बार बार अगर ऐसा हो रहा है तो समझ लें कि पितर आपको संकेत दे रहे हैं कि वो आपसे नाराज हैं। आपको उनकी नाराजगी दूर करने की आवश्यकता है। दूसरा लक्षण होता है बिना कारण घर में दुर्गंध आना। कुछ लोगों के घर में एक विशिष्ट प्रकार की गंध या बदबू आती है। पता भी नहीं चलता कि दुर्गंध आ कहां से रही है। फिर उस गंध के आप इतने आदी बन जाते हैं कि वो महसूस ही नहीं होती। लेकिन जब बाहर के लोग घर में आते हैं, वो बताते हैं कि ऐसा हो रहा है, तब आपको मालूम होता है कि इतनी साफ सफाई के बावजूद दुर्गंध अभी भी घर में है। अब जबकि परेशानी का स्रोत पता ना चले तो उसका इलाज कैसे कर सकते हैं? दोस्तों, घर में से दुर्गंध आना ये एक बड़ा संकेत है कि आपके पितृदेव आपसे नाराज हैं। इस स्थिति को भी पितृदोष का लक्षण बताया गया है। आपको जरूरत है पितरों को प्रसन्न करने की, उनकी नाराजगी को दूर करने की। दोस्तों, कभी कभी घर में बार बार उपकरण खराब होने लगते हैं। आज टीवी खराब हुआ तो कल फ्रिज खराब हुआ, कभी गीजर जल गया तो कभी शॉर्ट सर्किट हुआ। इनकी मरम्मत में बार बार पैसे जाते हैं, खर्चे को कंट्रोल नहीं कर पाते। ये सब पितृदोष के कारण घर में फैली नकारात्मक ऊर्जा के कारण होता रहता है। आपको जरूरत है पितृदोष दूर करने के उपाय करने की, साथ ही घर को स्वच्छ, प्रसन्न और सुगंधित धूप से महकता रखने की। दोस्तों, कभी कभी घर की दीवार पर बाहर की तरफ से या कभी बालकनी में, छत पर पीपल का पौधा अपने आप उग जाता है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार घर में बेवजह पीपल का उगना पितृदोष की निशानी मानी जाती है।
ये इस बात का संकेत है कि आपके पितर आपसे नाराज हैं। ऐसे में आप कोई त्योहार या उत्सव मना रहे हैं और तभी अचानक ऐसा कुछ घटित हो जाता है जिससे परिवार की खुशियां चंद सेकंड में गायब हो जाती हैं। इस स्थिति में रविवार के दिन पीपल को जड़ सहित उखाड़कर नदी में बहा दें। साथ ही अमावस्या के दिन गरीबों को दान दें, गरीब बच्चों को कपड़े दान में दें। शुभ अवसर पर कुछ अशुभ घटित होना पितरों की असंतुष्टि का संकेत है। अगर आपको अपने सपने में बार बार पूर्वज दिखाई दे रहे हैं या सपने में आकर पूर्वज किसी बात की ओर इशारा कर रहे हैं तो संभव है कि आपके पितर आपसे नाराज चल रहे हैं। ऐसे में घर के सदस्यों को प्रॉपर्टी खरीदने में, संतान प्राप्ति में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो तुरंत सतर्क हो जाएं, क्योंकि इसे पितृदोष के लक्षण के रूप में माना जाता है। कई बार ऐसा आपने अपने आसपास या फिर रिश्तेदारी में देखा होगा कि बहुत अच्छा युवक है, कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी शादी नहीं हो रही है। लंबी उम्र निकल जाने के बाद भी शादी नहीं हो पाना कोई अच्छा संकेत नहीं है। अगर घर में पहले किसी कुंवारे व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है तो ऐसी स्थिति बनने के आसार बढ़ जाते हैं। इस समस्या के कारण का भी पता नहीं चलता। यहाँ जरूरी होता है पितरों की शांति कराना। दोस्तों, स्वास्थ्य में सब कुछ ठीक ठाक होने के बावजूद कई लोग संतान सुख से वंचित रह जाते हैं। हर बार इसका संबंध पूर्वजों से नहीं हो सकता, लेकिन ये भी संभव होता है। तो इनमें से कोई भी लक्षण आपको अपने घर में दिखाई देते हैं तो उपाय है अपने पितरों को खुश रखना। उनको प्रसन्न करने के कई उपाय शास्त्रों में बताए गए हैं। हमारे दूसरे वीडियोज आप देखेंगे तो उसमें मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ हम आपको 2-3 महत्वपूर्ण बातें बताना चाहेंगे। अगर जिंदगी में कभी आपने जाने अनजाने में या जानबूझकर किसी का हक छीना है या किसी मजबूर व्यक्ति की धन संपत्ति का हरण किया है तो उसका हक या संपत्ति उसको जल्द से जल्द लौटा दें। किसी मंदिर के परिसर में पीपल अथवा बरगद का पौधा लगा दें। बिना चुके रोज उसमें जल डालें। जितनी हो सके देखभाल करें। जैसे जैसे वो पौधा फलता फूलता जाएगा पितृदोष दूर होता जाएगा, क्योंकि इन वृक्षों पर ही सारे देवी देवता, अन्य योनियां, पितर आदि निवास करते हैं। ये उपाय आपको लंबे समय तक आराम दिलाएगा। और एक खास काम जरूर करें। घर में पीने का पानी रखने की जो जगह है उस जगह की शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। वहां रोज घी का दीपक जलाएं। दोस्तों, ये पितृस्थान माना जाता है। घर परिसर में कुआं है तो वहां भी साफ सफाई रखें। शाम को दीपदान करें। इसके अलावा पशुओं के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करें। प्याऊ लगवाएं। रास्ते पर घूमने वाले कुत्तों को जलेबी खिलाएं। यकीन माने आपको पितृदोष के कारण होने वाली समस्याएं तुरंत दूर होती नजर आने लगेंगी। कमेंट्स में जय पितृदेवता लिखना ना भूलें। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद। शुभम भवतु।